मेघनाद सुनि श्रवण अस, गढ़ पुनि छेका आय। उतर्यो वीर दुर्ग ते, सन्मुख चल्यो बजाय। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशलाधीश द्वय भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा। अंगद हनुमंत बल शिवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबहि हठि मारं ओहि। अस कहीं कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को हठपूर्वक मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपच्छ धावहि बहु नागा। जह तह परत देखी अहि बानर, सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जह तह भाग चले कपि रिझा, बिसरि सबहि युद्ध कै इच्छा। सो कपि भालु न रन मह देखा, कीन्हे जेहि न प्राण अवशेषा। रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों। बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। 10 सर सब मारेसी, परे भूमि पर कपि वीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाथ बल धीर। फिर उसने सबको 10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देख पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायव काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अति ऋष मेघनाथ पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। आवत देख गयौ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब होई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आओ मरम सो जाना। पहाड़ों को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का
मर्म जानता था। रघुपति निकट गयऊं घन नादा, नाना भांति करेसी दुर्बादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काट निवारे। तब मेघनाद रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर अलग कर दिया। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिम को करे गरुड़ से खेला, पर पावे गही स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेला करे। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंच बल छोट। ताहि दिखावे निश्चर, निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रकट होय जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काट धुन बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। विष्टा पुई रुधिर कचहाड़ा, बरसै कबहु उपल बहुछाड़ा। बरसी धूर कीन्हे से अंधियारा, सूझ न आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्ठा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपि अकुलाने माया देखे, सब कर मरण मना यही लेखे। सब कर मरण बना यही लेखे। कौतुक देख राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से तो सबका मरण आ गया अपना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्काए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिम दिनकर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहहि न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे अंधकार के समूह को हर लेता है, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयसु मागी राम पही, अंगदादि कपिसात। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथ में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले।
छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। यहाँ दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहिधाए। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवपूर्ण शरीर कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिटपायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भीरे सकल जोरी मन सन जोरी, भीरे सकल जोरी सन जोरी। इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़े से जोड़े भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुठिकन लातन दातन काटहि, कपि जयशील मारि पुनि डाटहि। मारु मारु धरु 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 मारु, शीर्ष तोरि गहि भुजा उपारू। बानर उनको घूसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असिरव पूरी रही नौखंडा, धावहि जह तह रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नभ सुरवृंदा, कबहुक विस्मय कबहु आनंदा। नौ खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यों, ऊपर धूल उड़ाए। जन अंगार रासिन पर, मृतक धूम रहो छाए। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर बिराजहि, घायल वीर बिराजहि कैसे, कुसुमित किंसुक के तर जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ द्वय जोधा, भीरहि परस्पर करि अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयं अनंता, भंजेउ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल प्रबल, माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयं प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयं हरि मन मम प्राणा। शेष जी यानी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने उनमें हनुमान
उनमें अनुमान किया कि अब तो प्राण प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातिनी छाड़ी सी सागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गयों निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घाती शक्ति चलाई, वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गया। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि शत, जोधा रहे उठाए। जगदाधर शेष किमि, उठे चले खिसियाए। मेघनाद के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी यानी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। सुन गिरजा क्रोधानल जासु, जारय भुवन चारिदस आंसू। सक संग्राम जीत को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेष नाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिर द्वौ बाहनी, लगे संहारन निज निज अनि। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगी ले आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजेय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। बहुत ही दुखी हो रहे हैं श्री रामचंद्र जी। जामवंत कह वैद सुसेना, लंका रहै को पठई लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। जामवंत ने कहा, लंका में सुसेन वैद रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धारण कर गए और सुसेन वैद को उसने घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदा बिंद सिर, नायव आई सुसेन। कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुतलेन। सुसेन आकर श्री राम जी के चरणा बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुता बल भासी। उहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमी गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना
बल बखान कर अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। 10 मुख कहा मरमु तेहि सुना, पुनि पुनि कालनेम सिर धुना। देखत तुम्हें ही नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म, सारा हाल बताया। कालनेमी सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भज रघुपति करुहित आपना, छाड़ऊ नाथ मृषा जल्पना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राकु लोचना भिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोहनिसी सूतत लागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने समर की जीती सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है।